नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्माइली टेरी एडू में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लास्ट पार्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को। बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है ये, और मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी इंतजार था, पर मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे भी एग्जाम्स हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी थी। पर मैंने सोचा क्यों ना इस पार्ट को तो पूरा खत्म करना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, while the discount on 8 articles is equal to profit on 6 articles. Find the difference between profit and discount percent. ठीक है, 12 का कॉस्ट प्राइस 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 3 4 12, 3 3 9। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आया 3, सेलिंग प्राइस आया 4। अब प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे हम। यहाँ पे किसका रेशियो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस का रेशियो ज़्यादा है। तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1 का कितने में हो रहा है, 3 में इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी यहाँ पे 33 पॉइंट, इसका पॉइंट भी नहीं लग रहा, 33%। ठीक है, 33.33 ये पॉइंट है परसेंट। अब क्या होता है, ये हो गई इतनी बात। अब वो कह रहा है कि अभी हमें ये वाली पार्ट भी तो देखना है इसका। डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल टू 6 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो 8D इज इक्वल्स टू 6P। तो यहाँ से D और P का रेशियो, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो भी निकल जाएगा 3:4। अब इन सब से हमें क्या बात पता चलती है कि यहाँ पे अब हम कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशियो देख सकते हैं। अगर हम इस वाली पार्ट को देखें तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है 3, सेलिंग प्राइस है 4। ठीक है, मार्क प्राइस का भी हमें पता नहीं है, पर यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे प्रॉफिट 4 का है, यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों ना 4 का प्रॉफिट बनाया जाए, ताकि हमें मार्क प्राइस बनाने में आसानी हो। तो अगर यहाँ 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ करो, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12CP 16SP। और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलके ही 16 हुआ होगा, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, यहाँ से मार्क प्राइस होगा 19। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस निकालने का उद्देश्य यही था कि हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, 19 मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस 16 था, 3। ठीक है, 3 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस मतलब 19 पर इंटू 100। तो डिस्काउंट आपको कितने का मिल रहा है, ठीक है 15 पॉइंट। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 15 19 300 19 1 जा 91 1 पार्ट 1 से। ठीक है, 15.79 का। %7.9 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस पूछा है। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस पूछा है, कितना था प्रॉफिट परसेंट, 33.33। डिस्काउंट कम था ना, 33.33 माइनस डिस्काउंट कितने का था, 15.79। 15.79, 13 से 9 गया 4, यहाँ 32 में से 15 होगा 17। ठीक है, और 13 में से 7, ये 13 का 12 हो गया होगा। ठीक है, इसको इसने कैरी दिया, 12 में से 7 0.54। सो नियरली आप बोल सकते हैं 17.54 या 17.5% का इनके बीच में डिफरेंस है। इजी था, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये वाला पेन लेके देखते हैं। ब्लू कलर, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक मिनट।
ठीक है। और गर्ल परचेज सम आर्टिकल एट द रेट 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड बेच देती है उन सारे 11 आर्टिकल्स को एट द रेट 10 के हिसाब से पर 11 रुपये के। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करो। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपके, और यहाँ पे आपका प्राइस है। पहले में आर्टिकल्स कितने थे 11 और उसको कितने में परचेज़ किया था ₹10 में। ठीक है, इसका प्राइस है। अब क्या करती है वो, उनको बेच देती है। ठीक है, 10 आर्टिकल को 11 के भाव में बेच देती है, 10 को 11 के। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें आर्टिकल्स को बराबर बनाना है कि अगर वो बराबर बेचती है तो उससे हमें पता चलेगा, क्योंकि बराबर चीज़ों के लिए तो हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे, ऐसे अलग अलग के लिए तो फिर इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 11 और 10 का एलसीएम कितना होता है 110। यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। व्हाट विल बी द रेशियो, 110 आर्टिकल्स हो जाएंगे दोनों जगह। यहाँ ऊपर, अच्छा ये क्या है, ये परचेज वाला था कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 में ख़रीदा और 121 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 का। निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमें तो पता है प्रॉफिट हो रहा है, देख के पता चल रहा है। सो 21 कितने में 100 में, तो आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, सीधे यहाँ से पता, जब 100 में हो चीज़ तो डायरेक्ट निकल जाता है आंसर। तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper promised to sell all goods at its cost price but he uses 30% less weight। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसमें प्रॉफिट परसेंट ही होगा क्योंकि जितना वेट देना था, ठीक है, उसका 30% कम दिया है। तो चलिए करते हैं इसे, ये सबसे इजी वाला पार्ट है इसका। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं कस्टमर आया था, ठीक है, और एक शॉपकीपर है जो डिसऑनेस्ट है। उसने क्या किया, कस्टमर को चाहिए था 1000 ग्राम का, मान लीजिए क्या हो सकता है, चीनी चाहिए थी। ठीक है, पर ये क्या करता है 30% कम देता है उसे। 30% कितना होता है 1000 का 30% इज 300, मतलब 700 देते हैं। मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे 300 ग्राम बचा लिया, अपना 300 ग्राम बचा लिया। अभी तक हम जो प्रॉफिट पढ़ रहे थे वो हम इन टर्म्स ऑफ मनी पढ़ रहे थे, अब हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। 1000 देना था, 700 ही दिया, 300 ग्राम बचा लिया। अब ये आप कहोगे कि मैम इससे प्रॉफिट कैसे होगा, वो 300 ग्राम वो आगे जाके दूसरे को बेच सकता है, उतना अमाउंट उसे ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट ही तो हुआ। हो सकता है वो वहाँ भी चीटिंग करे, 300 बना के और 300 बना ले 600, उसको आगे बेच सकता है, या ऐसे उसके साथ भी करे तो प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए 300 ग्राम का फ़ायदा हुआ 1000 में। ठीक है, 1000 ग्राम देना था, 700 दिया। पर इसकी जेब से अब हम कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे 700 लेंगे, क्योंकि उसके जेब से तो 700 गया है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ही क्या होता है, हमारी जेब से जितना गया, हमने जितने में खरीदा या जितने में गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट 700 में होगा। 300 बाई 700 इंटू 100, 300 अपॉन 7, 7 4 28, 7 2 14 और 6 बाय 6 बचेगा और 7 से हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट में निकालना चाहो तो 6/7 को चेंज कर देना डेसिमल में। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेलर मार्क्स गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड फिर क्या करता है 25% डिस्काउंट में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 25% का डिस्काउंट देता है, सीपी से 40% में मार्क करता है। ठीक है, और बेचते टाइम 800 ग्राम वेट यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। यहाँ पे भी इसने 200 kg बचा लिया है अपना। तो यहाँ पे 40% कितना होता है 2/5। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 40% अबव कॉस्ट प्राइस, तो 140 मार्क प्राइस हो जाएगा। और अब डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पे साइड में देख लीजिए आप, 25% होता है 1/4। ठीक है, और डिस्काउंट दे रहा है तो 3/4 ऑफ मार्क प्राइस दैट इज़ 140। ठीक है, तो 35 का डिस्काउंट दे रहा है वो। ये तो मैंने डायरेक्ट एसपी निकाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 का डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 105 का एसपी। 35 का डिस्काउंट तो 105 का एसपी। डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है 35 का, ये 40 बढ़ाया था। अब एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और एसपी का यहाँ से रेशियो क्या मिल रहा है देखना ज़रा, 5 to 10 20 और 21। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको जो मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ 20
और 21 मिल रहा है। अब इतनी में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि इसकी जेब से तो क्या हो रहा है, 1000 ग्राम जाना था, 1 kg मतलब 1000 ग्राम जाना था, पर 800 ग्राम ही जा रहा था। तो ये उसके लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा 800 और 1000 का रेशियो कितना होगा 4:5। तो 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ डायरेक्ट भी तो कट रहा है, 5 4 जा 20, आप ऐसे काट सकते हो क्रॉस में, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 और 21, 16 और 21 का रेशियो आ रहा है, CP और SP का रेशियो है, ये CP और SP का रेशियो है। अब CP और SP का रेशियो कितना आ गया था हमारा 16 और 21। तो अब पूछा है प्रॉफिट परसेंट, बस हो गया 5/16। प्रॉफिट परसेंट विल बी 5/16 इंटू 100, 500/16 कर लो, या 16 4 4 16, 25 5 25, 125/4, 4 3 12, 4 1 4, 0.25%। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी हुई है, तो ये बहुत इजी बन जाता है उस वे में। इसमें हमें 5400 का कोई काम ही नहीं है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी रहती हैं, ताकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, है ना। अब हम जो करने वाले हैं उसमें इसका यूज़ नहीं है, पर बेसिक मेथड से जाएंगे तो इसका यूज़ हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी परचेज सम आर्टिकल्स एट ₹5400, 5400 में उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे और उसमें से 2/3 को 5% प्रॉफिट में बेच दिया। तो बोल रहा है कि कितने प्रॉफिट परसेंट में जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन्हें वो बेचे, कि ओवरऑल में मतलब 5400 वाले जितने भी उसने आर्टिकल्स खरीदे हैं उसमें से 13% का गेन हो, ठीक है। मान लें, एज्यूम करें कि 3 आर्टिकल थे, ठीक है, और उसमें से जो 2 आर्टिकल हैं उसे 5% प्रॉफिट में बेच दिया उसने, ठीक है। 5% प्रॉफिट में 2 आर्टिकल को ये प्रॉफिट परसेंट ही कर दिया सीधा, तो कितना हो जाएगा 10% यहाँ है। अब कितने बचे हैं, 3 में से 2 तो चले गए, बचा 1 आर्टिकल। अब ये 1 आर्टिकल को कितने में वो सेल करे, ठीक है, 1 आर्टिकल को कितने में वो सेल करे कि उसे ओवरऑल 13% का गेन हो। 13% का गेन किस में हो, तीनों आर्टिकल में, मतलब 39% का गेन हो। तो 39 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ 29 आएगा, 29 और यहाँ 29 आ गया तो यहाँ भी 29, तो उसे 29% के उसमें उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। 29% के प्रॉफिट में उसे बाकी बचे हुए आर्टिकल्स को बेचना पड़ेगा ताकि उसे ओवरऑल 13% का गेन हो। और ये 39 क्यों आया है, 3 की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट में बेचता है। अगर वो 10% लेस में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का गेन होता। तो इनिशियल CP पूछा है, इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। मान लो इनिशियल कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, एज्यूम करके काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। अब उसने क्या किया, इस 100 रुपये में जो ये चीज़ थी 100 रुपये की, उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस उसके लिए क्या रहा होगा 120। अब क्या कह रहा है वो कि अगर वो खरीदता 10% लेस में, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10%, ठीक है 10, तो 10 कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता, और क्या होता 18 में कम में बेचता, देन ही वुड गेन 30%। ये 30% का गेन किस पे है, इसी पे होगा, इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो 30% कितना होता है 90 का 27, गेन हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। तो 117। तो पहले वो 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा था, 10 में कम में खरीदा, ठीक है, और 117 में बेच रहा है। पर ये क्या कह रहा है कि 18 रुपये कम में बेच रहा है, ये 120 में बेच रहा है 117 में। रेशियो के हिसाब से 3, ओरिजिनल में 18 रुपीज़ है ना, ये ओरिजिनल वाला है, 1 रेशियो 6 के बराबर। तो आपसे इनिशियल CP पूछा है, इनिशियल CP 100 है, तो कितना होगा इनिशियल CP आपका 600, 6, ये 1 रेशियो को 6 उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹600, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। In what ratio must a grocer mix tea at ₹60 kg and ₹65 kg so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg he gain 10%? 2 वैराइटीज़ हैं टी की, ठीक है, एक पर केजी 60 रुपये की है, एक पर केजी 65 रुपीज़ की है। उन दोनों को मिक्स किया और सेल किया 68.2 पर केजी में। अब ये सेल जो किया है इन्होंने 68.2 kg, ये 10% का प्रॉफिट दे रहा है। तो 10% होता है 1/10, 11/10। ये CP है, ये SP है, ये SP है, ठीक है। SP क्या है ओरिजिनल में
68.2 है, 68.2 है। तो यहाँ से हमें CP निकालना होगा क्योंकि सारे क्या है इन सब का, ये सब CP है, ठीक है। जब वो ग्रॉसर ने जब लिया होगा तो 65 kg का लिया है और यहाँ पे SP है और ये प्रॉफिट होने के बाद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमें इसके लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा 68 है, 68.2, ठीक है। तो 11 6 66, 11 2 22, 6.2, ठीक है। और जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक रेशियो की वैल्यू है 6.2, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा अब 62 रुपीज़ 62 पर kg। ये क्या है, जब दोनों को मिक्स किया उसके बाद का है। तो एक साइड 60 जो इनिशियल वाली टी थी, तो उसे 65 उनको मिक्स करके 62 का CP बना। तो बोल रहा है कि किस रेशियो में से मिक्स करे कि 10% का गेन हो। तो यहाँ 62 से 60 गया 2 और यहाँ 3, तो 3:2 में हम इसे मिक्स करेंगे ताकि हमें 10% का गेन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स। जब खरीद रहा है तब भी प्रॉफिट हो रहा है, जब बेच रहा है तब भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। खरीदते समय कैसे प्रॉफिट हुआ होगा? हो सकता है वेट ज़्यादा दे दिया हो सकता है प्राइस उसे कम देना पड़ा हो, ठीक है। और बेचते समय तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही हुआ होगा। देन फाइंड इज टोटल गेन %। तो ये क्या एक तरीके से सक्सेसिव यूज़ हो रहा है। आपने CI पढ़ा होगा, उसमें सक्सेसिव पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला भी यूज़ होगा, इसमें हम 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक रेशियो मेथड से कर लेंगे, सक्सेसिव जो लगाते हैं, और दूसरा फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो चलिए पहले हम रेशियो से करते हैं। 20% का क्या मतलब होता है बच्चों? 1/5, ठीक है, 1/5 प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस। तो मतलब 5 की CP 6 की SP, 5 की CP 6 की SP। CP ये भी लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसे फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को। 5 की CP है ये, 6 की SP। अब 30% का भी तो हुआ है, 30% इज़ 10 की CP 13 की SP। ये सक्सेसिव में है इसीलिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 50 का ओवरऑल CP होगा, 78 का ओवरऑल SP होगा। तो 50 में से 78 होता है तो 28 का डिफरेंस है। अब ये 28 का डिफरेंस है, ये 28 का डिफरेंस कितने में है? 28 का डिफरेंस 50 में है, तो 50 इंटू 100 2 टाइम्स, तो 56% का 56% का गेन होगा। एक तो ये था आपका। दूसरा क्या है? दूसरा है फॉर्मूला जो हम डिस्काउंट में पढ़ते हैं ना, A + B - AB/100% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। उसमें बस हम क्या करते हैं, माइनस माइनस यूज़ करते हैं, इसीलिए A + B के बाद माइनस माइनस आ जाता है, ठीक है। A + B, ठीक है। माइनस का मतलब वहाँ डिस्काउंट होता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं परसेंट में, ये क्योंकि हमें परसेंट ही निकालना है। A 20 B 30, 20 × 30/100, यहाँ पे +6 बचेगा और ये 20 + 30 = 50, तो हो गया ना 56% का। यार जगह का बहुत प्रॉब्लम है, 56% का गेन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। A reduction of 20% in the price of salt enables purchaser to 4 kg more for ₹100. The reduced price of the salt is। अच्छा, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस का रेशियो होता है, या आप कह सकते हो जो प्राइस होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, या कह सकते हो कंजम्पशन के, जितना कंज्यूम कर रहा है कोई, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, तो यहाँ पे रेशियो में भी वही बैलेंस दिखेगा आपको, ठीक है। 20% वी नो दैट 1/5 होता है। यहाँ पे प्राइस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब 5 पहले प्राइस रहा होगा, 4 हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस। ये क्या है, ओरिजिनल न्यू, ये यहाँ पे प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्राइस का आएगा रेशियो और यहाँ पे क्वांटिटी का। तो प्राइस के इन्वर्सली होगा क्वांटिटी का रेशियो। ओरिजिनल में हमारे पास 5, पहले मान लो 5 रुपये की चीज़ थी, अब वो उसका दाम घट के वो 4 रुपये की हो गई है। तो जब दाम घटता है तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं ना अपने पैसे की, तो रेशियोज के इन्वर्स होगा। मतलब अब क्या हो जाएगा, पहले 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब हम 5 क्वांटिटी खरीदेंगे। 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। क्वांटिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे 1, 1 का डिफरेंस है। 4 kg मोर खरीद पा रहा है वो, पहले वो 4 रेशो में 4 खरीद रहा था पहले, और अब 5 खरीद रहा है, और ओरिजिनल में 4 kg ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रेशियो कितने के बराबर है, 4 kg के। तो पूछ क्या रहा है, रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस मतलब ये वाला,
इस वाली क्वांटिटी के लिए जो भी प्राइस होगा 100 रुपीज़ के उसमें, ठीक है, 1 4। तो अब हम कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, एक जब 4 kg के है तो हमारी जो न्यू क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, न्यू क्वांटिटी, क्यू मीन्स क्वांटिटी, 20 kg खरीद रहे हैं। अब ये तो आपको शायद पता ही होगा, शायद क्या पता ही होगा कि प्राइस को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और पर उसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, टोटल प्राइस को ऊपर रखते हैं, तब हमें पर केजी का मिल जाएगा, है ना प्राइस। तो पर केजी का जो प्राइस मिलेगा आपको वो कितना होगा, 100 रुपीज़ ऊपर, और नीचे आपने टोटल 20 kg खरीदा नए उसमें, तो मतलब पर केजी का प्राइस कितना होगा, ₹5, ठीक है, ₹5। यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, ₹5 पर केजी। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर जो 1,50,000 का था, एक्स ने वाई को 5% प्रॉफिट में बेच दिया, फिर क्या होता है, वाई उसी सेम घर को वापस किसको बेच देता है, एक्स को 2% के लॉस में। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक्स को गेन हुआ या लॉस हुआ और कितने रुपीज़ का हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। ये 1,50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर आपको इससे करना है तो आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं, पर अगर हम एज्यूम करें 100, लेट्स अज्यूम कि एक्स ने वो घर खरीदा था 100 रुपीज़ का, ठीक है, और ये वाई को बेच दिया, कितने में बेचा, 5% प्रॉफिट में बेचा। 100% का 5% कितना, 100 का 5% कितना होता है, 5, तो प्रॉफिट में बेचा मतलब +5। 100 का उसका घर था, 105 रुपये में उसने बेच दिया क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब यही सेम घर वाई किसको बेच देता है, एक्स को अगेन बेच देता है, कितने में, 2% के लॉस में, 2% के लॉस में, 2% मतलब 1/50 के लॉस में, 1/50, ठीक है। तो लॉस में तो मतलब अगर हम इसको वाई का एस पी निकालें तो 49/50 ऑफ 105 पॉइंट में आएगा, ठीक है। 5 10 50, 21, 49 इंटू 21 कितना होता है, 49 इंटू 21 कितना होगा, 1029 होगा ना, 49, ठीक है, 1029, और नीचे पॉइंट है तो ये हो जाएगा इतने रुपीज़ का, मतलब उसने कितने बेचा, एक्स को 102.9 में बेचा। अब अगर हम अब ये होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि एक्स ने 100 में खरीदा, और यहाँ पे भी उसने खरीदा ही है ना, यहाँ पे भी उसने खरीदा है, यहाँ पे भी उसने खरीदा है, दोनों उसकी रसीद भी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा कौन था, एक्स, उसने जब बेचा था तो उसके पास 105 रुपये आ गए, और जब वो फिर खरीद रहा है तो उन 105 में से उसने 102.9 रुपये वापस उसको दे दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे, 105 में से माइनस कर दो 102.9 को 9, ठीक है, तो इसके पास बचे 2.1 रुपीज़ का उससे फ़ायदा है, ठीक है। तो ये तो आपका, ये हमने एज्यूम करके जो वैल्यू मानी थी उसकी वैल्यू है, पर असल में क्या है, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू आपकी है 100 = 1 5 1 2 3 4, 1,50,000, ओके, ये कैंसिल हुआ, एक की वैल्यू आई आपकी 150 के बराबर, तो 2.1 का उससे प्रॉफिट हो रहा है, किसे, एक्स को, ये 2.1 इंटू 150, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, ठीक है, 2 0 बचेंगे यहाँ पे, 50,000, 4 0 थे, ठीक है, हाँ ये एक 0 बचा है यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हुए हैं, तो 1500 2.1 के साथ होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक्स को, ठीक है। फिर से समझा देती हूँ, एक्स ने 100 रुपये की क्या किया, घर खरीदा, एक्स ने वाई को 5% के प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब वाई ने उसे 105 में खरीदा, फिर वाई ने क्या किया, 2% के लॉस में एक्स को बेच दिया, मतलब एक्स ने उसे 102.9 रुपये में खरीदा। पर इस ओवरऑल में हमने देखा कि एक्स ने जब पहले खरीदा, अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है 100 का, ठीक है, 105 रुपये उसने अर्न किए थे, है ना, टोटल ये 100 जोड़ के ही तो है, और फिर उसने उन 105 में से 102.9 रुपये फिर से वाई को दे दिए, क्योंकि उसने फिर से उस घर को खरीदा, तो उसे यहाँ पे ओवरऑल 105 पहले लिए थे, उसमें से 102.9 दे दिए, 2.1 का प्रॉफिट हुआ, और रियल में अब हमें पता है कि उस घर की कॉस्ट 1,50,000 थी, और 1 रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, तो 2.1 का प्रॉफिट था, तो उसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ईजी था, समझ आया होगा, आई होप आप सभी को। चलिए, तो मैंने इसमें सारी क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं, जितने भी टाइप होते हैं सारे हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो हमारे ये वाला टॉपिक तो अब खत्म हो गया, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इसको कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे CI एंड SI, ठीक है। हर एग्ज़ाम में
एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो। अब आप कहोगे मैम एक क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। जैसे बैंक में तो क्या करते हैं, आपके क्वांटिटी वाले क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें भी SI डाल देंगे, CI डाल देंगे, और एक क्वेश्चन वैसे अलग से तो आएगा ही। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, CI SI होगा। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।